हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक मित्रा। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे इग्नू के जो भी आपके 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद जो आपके जितने भी डाउट्स रहे हैं असाइनमेंट के मार्क्स से लेकर के, चाहे आपके बाकी जो असाइनमेंट के मार्क्स से रिलेटेड आपके पेपर्स के मार्क्स को लेके आपको नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिलिंग के बारे में जो डाउट्स आपके जो भी डाउट है यहाँ पे मैंने सारे मेंशन करे हुए हैं। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत सारों के पर्सनली मैसेज वगैरह आ रहे थे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आप सब लोग जुड़े हुए हो। ठीक है। सो वहाँ पर आपकी सारी क्वेरीज थी, उसको इस वीडियो में सॉर्ट आउट करने का प्रयास करा गया ताकि आपको पिक्चर क्लियर रही कि आपकी जो है इग्नू में कोई समस्या तो नहीं आएगी, मतलब कोई आपका असाइनमेंट से लेकर के या फिर आपके पेपर से रिलेटेड मार्क्स को लेकर के। सो ये वीडियो बेसिकली टारगेटेड है कि उनके सबके डाउट अपने क्लियर हो सके, क्योंकि इग्नू का एग्ज़ाम साइकिल बेसिकली एक साल में 2 बार होता है, राइट। सो ऐसे में कई बार प्रोसेस चूँकि पूरे साल में 2 बार घूम जाता है, अदरवाइज अदर यूनिवर्सिटीज़ का एक साल में एक बार ही होता है। सो इग्नू के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। सो कभी मार्क्स जल्दी शो हो जाते हैं, कभी नहीं होते, तो इस कारण बहुत सारे डाउट होते हैं। तो उनको सोल्व करने का प्रयास इस वीडियो में करा गया है। तो एक एक करके अपन इन सारे डाउट्स को लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहली बात, अगर आप इग्नू से पर्टिकुलरली एम ए हिंदी साहित्य से अगर कोई पर्टिकुलर कोर्स करें तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और यूपीएससी से रिलेटेड भी सीरीजेस इस पे पर्टिकुलर चैनल पे चल रही है, उसको भी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। सिंस माय ऑप्शनल इन हिंदी यूपीएससी मेंस इज बेसिकली हिंदी साहित्य, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू work on the Hindi Sahitya optional, which is in the IGNOU related content or otherwise. So there is you get from my side, right? So you can join this, right? So अपने डाउट्स पे चलते हैं। सबसे पहले देखो, असाइनमेंट के मार्क्स जो है बेसिकली जो मेजर डाउट्स है वो 3 है कि अभी तक भी असाइनमेंट के मार्क्स बहुत सारों के नहीं जुड़े हैं, ठीक है। दूसरा, जिनके जुड़ चुके हैं उनके मार्क्स बहुत कम है ना। मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स जुड़ते हैं, किसी के बहुत कम मार्क्स देते हैं, ठीक है। और ये एक चीज़ कि हमारे असाइनमेंट जमा हो चुके हैं फिर भी हमारे मार्क्स अभी अब तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट एंड थर्ड डाउट सिमिलर सा है, बट कब तक अभी तक नहीं जुड़े उसका एक रीज़न हो सकता है। कब तक अपडेट होंगे ये अलग चीज़ है, कि अपडेट का मतलब है कि किसी के 2 असाइनमेंट के मार्क्स आ चुके हैं बट अभी 2 के बाकी है, ठीक है। इसको आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि ये कुछ स्टूडेंट्स की कॉपीज़ है आंसर जो उनकी जो ओरिजिनल मार्कशीट आई है जो एग्ज़ाम की है और असाइनमेंट वाली भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है असाइनमेंट वाली मार्कशीट है, ये आपके एग्ज़ाम वाली मार्कशीट है, ठीक है। इनके जब पहली बार इनका जब फर्स्ट जो आइटरेशन जब रिजल्ट आया था, तो इनका पहली बार में इनको केवल एक ही सब्जेक्ट का जो रिजल्ट मिला था, MSD 03 का। MSD 03 का एक इनको मिला था, है ना। 77 मार्क्स इनके आए थे। इसके बाद सेकंड बार में इनके आए हैं 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आए हैं, ठीक है। ये देखो 3 फरवरी को आया है, एक 11 फरवरी को आया है। तो अपडेट होने में टाइम लगता है, इस चीज़ को आप समझेंगे। इस चीज़ को जब आप समझ लेंगे तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि यार इग्नू का जो है प्रोसेस ऐसा ही है कि मार्क्स धीरे धीरे अपडेट होते हैं, ठीक है। नाउ इसके बाद में इनके असाइनमेंट के मार्क्स आप देख पा रहे होंगे। असाइनमेंट के मार्क्स इनके बहुत अच्छे हैं। इनके पेपर में मार्क्स देखो आप, 73, 77, 78 के आसपास मार्क्स आए हैं इनके। इनके असाइनमेंट में भी बहुत अच्छे मार्क्स है, 85, 84, 85। जनरली बच्चों के इतने नहीं आ रहे हैं, बच्चों के असाइनमेंट में मार्क्स आ रहे हैं 60 के आसपास में, 60, 65। पेपर में बहुत सारों के आ रहे हैं 50 के आसपास में, 50, 55 के आसपास में। इनके मार्क्स दोनों जगह ठीक है, तो इस पर भी बात करेंगे। सो पहली बात कि मार्क्स कब तक जुड़ेंगे, ये आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्क्स धीरे धीरे अपडेट होते हैं। अगर आपने असाइनमेंट जमा करा दी है, आपके पास रिसिप्ट है असाइनमेंट सबमिट करने की, तो डेफिनेटली डोंट वरी अबाउट इट। ये आपकी जो मार्क्स है आपके जल्दी जुड़ जाएंगे, ठीक है। सो वहाँ से आप इसको जाकर के कवर कर लेंगे, ठीक है। नाउ पेपर के मार्क्स की बात करें तो पेपर के मार्क्स देखो, जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके मार्क्स आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है ना, आप एग्जाम नहीं दो, आपने फॉर्म भर दिया बट बहुत सारे एग्जाम ही नहीं देते, भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया। ऐसा नहीं है, एग्जाम देना पड़ेगा तब जाके रिजल्ट आएगा। पहली बात तो बहुत कॉमन सा डाउट है। अपने को लग सकता है कि ऐसा भी कोई डाउट होता है कि बच्चों का जो जहाँ वो पूछते हैं कि पेपर नहीं दिया और मार्क्स पहुँच रहे नहीं। होते हैं कुछ लोग जिनको समझ में नहीं आता है, स्टिल उनके लिए कि पेपर देना सबसे पहले कंपलसरी है। इसके बाद मार्क्स आए हैं तो मार्क्स बहुत सारों के कम आए हैं। कम आने का देखो कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मेन एकमात्र रीजन होता है कि आपने जो कंटेंट लिखा है वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, वो बहुत एवरेज भी हो सकता है, वो बहुत लो लेवल का भी हो सकता है, ठीक है। सो आपके मार्क्स इन चीज़ों पे तो डिपेंड करता ही करता है, बट जो मेजरली डिपेंड करता है वो जो कॉपी चेकर है उसका मूड कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर उसका नॉलेज लेवल बहुत अच्छा है और आपकी कॉपी पढ़ के उसको लग रहा है कि इसका जो है कॉपी में इतना दम नहीं, लिखावट में इतना दम नहीं है, इसने जो कंटेंट लिखा है वो ठीक नहीं लिखा है, तो फिर वो एवरेज मार्क्स देके निकल जाता है, ठीक है। बहुत बार टीचर ज़्यादा दिमाग नहीं बचाता कॉपी के अंदर, अगर ठीक से लिखा हुआ पेज भरे में तो वो बढ़िया से फुल मार्क्स देके भी निकल जाता है। सो इट्स कंप्लीटली बेसिकली कैन से वेग कि किस बेसिस पे मार्क्स दिए गए हैं, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये आपकी मे बी यू कैन से इट इज़ लक कि आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, किसी को उतना मार्क्स नहीं मिल रहा है, राइट। सो मेरा यही मानना है कि अगर आपके एग्रीगेट 60% के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो इट इज़ डिसेंट स्कोर, डोंट वरी अबाउट द स्कोर्स, राइट। सो ये आपका पेपर के मार्क्स के बारे में हो गया, ठीक है।
तो पेपर के मार्क्स ऑलमोस्ट सबकी मार्कशीटें सबकी मार्क्स आ चुके होंगे वैसे पेपर्स के। किसी के नहीं आए हैं तो स्टडी सेंटर पे जाकर के भी आप जो उनका डाउट जो है आप अपना डाउट वहाँ जाके क्लियर कर लेंगे, तो वो चीज़ें आपको आप सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिलिंग देखो, जहाँ मैं आपको बताऊँ, इग्नू में होता है जून का सेशन और इसके बाद होता है आपका दिसंबर वाला सेशन। जनरली जो जैसे कि जस्ट ग्रेजुएशन से पास आउट हुआ है ना, जिसने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, इसके बाद वो मास्टर की सोच रहा होता है, तो वो एक के बाद एक उसको एक रिदम बनी हुई होती है। तो जैसे 12th के बाद उसने यूजी में एडमिशन लिया, एडमिशन भी वो भी होता है जून जुलाई के अंदर, है ना। और फिर वो पीजी में चला गया। तो जनरली वो एकेडमिक बच्चे जो आते हैं ना, वो डायरेक्ट जून वाले सेशन में ही अपना एडमिशन ले लेते हैं। बट दिसंबर वाले एडमिशन कौन लेते हैं? जो बच्चे या तो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर अपना टाइम बचाना चाहते हैं, क्योंकि जून जुलाई में जनरली अदरवाइज एग्जाम्स भी होते हैं। और दिसंबर वाले टाइम में बहुत थोड़ा मतलब माहौल इतना ज़्यादा नहीं होता है एग्जाम वगैरह का, और ईयर एंड होता है, तो इसलिए आराम से कोई भी इसको आराम से हैंडल कर सकता है यहाँ पे दिसंबर वाले। तो दिसंबर वाले सेशन में जो जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आराम से इग्नू से एमए करना चाहते हैं, वो जनरली इसको प्रीफर करते हैं। ठीक है। सो जून और दिसंबर वाले सेशन में मात्र इतना फर्क है कि इसमें एग्जाम साइकिल जैसा फील नहीं होता है, इसमें एग्जाम साइकिल जैसा ही फील होता है कि जैसे ही आपकी गर्मी आने वाली है आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा वाला। दिसंबर जनरली कूल माना जाता है, अच्छा महीना है, इसमें आपको थोड़ा जनरली नॉर्थ इंडिया के अंदर तो ज़्यादा बेस्ट रहता है दिसंबर वाला महीना, तो आप दिसंबर वाले को प्रीफर कर सकते हैं। आपकी जो अदरवाइज कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी है वो भी इससे अल्टर नहीं होती, है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होती बेसिकली, है ना, अल्टर नहीं होती, और वो ज़्यादा बेस्ट लगता है मेरे को। तो दिसंबर वाले सेशन में आप एग्जाम फॉर्म भी इस वाले में फिल कर सकते हैं। दूसरा डाउट ये कि जैसे फर्स्ट ईयर जिनका कंप्लीट हो गया है, बट सेकंड ईयर में वो फॉर्म भरे कि नहीं भरे। देखो, एक तो इग्नू की फीस बहुत ज़्यादा है ना, 7,000 के आसपास फीस होती है सेकंड ईयर की भी, फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट 7.5 7 8 के आसपास में फीस होती है, तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपये आपके इग्नू के लगते हैं। तो फर्स्ट ईयर तो वो बच्चे कर लेते हैं, बट सेकंड ईयर में उनके पास या तो कोई फैमिली रीजंस होता है, या फिर कोई पर्सनल रीजंस होते हैं, या फिर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं होती कि वो इसको बियर करे। वो सोचता है कि अगले महीने इसको अगले टाइम पे डिले कर देते हैं, अगले बार कर लेंगे। तो देखो, ये बिल्कुल ठीक बात है ना, आपको 5 साल मिलते हैं अपना एमए कंप्लीट करने के लिए, और इग्नू से प्रीफर करने का मेन पर्पज़ ही यही होता है, मेन उद्देश्य यही होता है कि कोई बंदा जो वर्किंग है वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सके। उसी के लिए इग्नू जो है अपने प्रोग्राम चलाती है ना। इसका मोटिव ही यही है कि आपको एग्जाम साइकिल्स में नहीं बांधना है, आपको पढ़ते रहना है। आपको टाइम मिला है, आप उसको इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो, और अपना एग्जाम जो साइकिल कंप्लीट करके अपनी डिग्री ले सकते हो। इसका मेन मोटिव ही यही रहता है। सो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कि किसी ने जनवरी मैंने आपको सॉरी, मैंने जून और जून यहाँ दिसंबर बोला ना, ये दिसंबर वाला और जनवरी वाला सेशन एक ही है बेसिकली, आपको इसको भी ध्यान रखना ना, ये जनवरी या जून एक ही बात है, इसको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। दिसंबर और जनवरी सेशन भी बोलते हैं इसको, दिसंबर वाले को ही, ठीक है। सो या तो कोई जनवरी वाले सेशन में एडमिशन ले या जून वाले में ले, बात किसी में भी ले सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक साइकिल होता है एकेडमिक वाला, वो आपको कंप्लीट करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है और आपको एग्जाम देना है, वही आपका प्रोसेस है। आपको इससे बंधने की जरूरत नहीं है। इस बार आप नहीं भर रहे हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले में भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वहाँ पर भी वो कर सकते हैं। बहुत बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो फॉर्म अपना एडमिशन कराते हैं दोनों साल, बट सेकेंड ईयर के टाइम पे वो दोनों साल के एग्जाम एक साथ देते हैं, मतलब उनको देने पड़ते हैं ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के 4 पेपर प्लस आपके 4 दिन 7 पेपर सेकेंड ईयर के, मतलब वो 11 पेपर ऑलमोस्ट एक साथ ही देते हैं, है ना। तो वो अपना अपना सबका अपना फंडा है, क्यों किस तरह वो दे रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है। सो आप भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कि आपकी मार्कशीट पर कोई असर नहीं आता। हाँ, आपको काम पूरा करना पड़ेगा, ये बात फॉर श्योर है। आपको असाइनमेंट ठीक से जमा करने पड़ेंगे, आपको अपने पेपर्स ठीक से लिखने पड़ेंगे, ये तो मतलब नेसेसरी है। इग्नू इसमें कोताही बरतता नहीं है कि आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो आपको फिर भी पास कर देंगे, नहीं, वो नहीं कर पाए, वो नहीं करेंगे। आपको काम पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके आपके मार्क्स बनेंगे, राइट। आपको रिजल्ट भी तभी मिलेगा, डिग्री भी तभी मिलेगी, ठीक है। सो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती यहाँ पे ना। हाउ टू इम्प्रूव स्कोर, देखो जनरली मेरा जो मानना ये है कि इग्नू के स्कोर्स है ना बहुत वेरी करते हैं, ठीक है। तो इग्नू के स्कोर मतलब अगर आप इसको स्कोर को जैसे कि बूस्ट भी करना चाहते हो कि मेरा स्कोर कम है, मेरे को इंप्रूव करना है, तो आप देखो या तो री एग्जाम दे सकते हो, है ना, आपके पास री एग्जाम की विंडो भी है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं आया, आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो। दूसरा, आपने एग्जाम दिया बहुत अच्छा हुआ था, बट आपकी इवेल्युएशन ठीक नहीं हुआ, तो आप री इवेल्युएशन भी करा सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद जनरली इग्नू में इतने कम मार्क्स भी नहीं आते, वो जनरली 50 से 60 के बीच में बच्चों को लेके देते हैं मार्क्स, मतलब इतना वो मार्क्स दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि उसके एग्रीगेट 50 60 65 या 70% के आसपास बन जाए, है ना। तो इतना जनरली पहुंच जाता है, इतना डिसेंट है, ठीक है। यहाँ टॉपर नहीं बनते, यहाँ पे केवल आपको एक डिग्री मिलती है, आगे यहाँ पे एक एलिजिबल बन जाते हैं आप, जैसे कि नेट जेआरएफ के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्जाम वगैरह के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो ये इसका पर्पज मेनली ये रहता है। तो इंप्रूव स्कोर, इसका दो ही रीजन है, दो ही तरीके हैं, आप री एग्जाम दे सकते हो, आप री एवेल्युएशन करा सकते हो। सो ये तरीका है। बाकी अपने एंड पे जो कर सकते हैं कि आप बेस्ट प्रिपरेशन करो, आप अच्छे मार्क्स अच्छा पेपर में लिख के आओ, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। इग्नू में गुड प्रेजेंटेशन होता है, अच्छी राइटिंग को रिवार्ड किया जाता है, ये बात पक्की है, ठीक है। कि जो दिखने वाला होता है, जो दिखने के लिए जो चीज़ें होती है ना उसको रिवार्ड करा जाता है। आप अच्छा प्रेजेंटेशन करो, असाइनमेंट में भी अच्छा लिखो और पेपर भी अच्छे से करके आओ, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसका एक मात्र ये फंडा है, ठीक है। इसके बाद
जून दिसंबर सेशन, इसको जनवरी सेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया, दिसंबर सेशन को ही जनवरी सेशन भी बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूजन पॉइंट मैंने आपको पहले ही सोल्व करा दिया कि इसमें कन्फ्यूजन पॉइंट क्या होता है। जून वाले में गर्मी रहती है थोड़ी नॉर्थ इंडिया के अंदर, जनवरी वाले में थोड़ा कोल्ड रहता है, तो एग्जाम वगैरह के लिए थोड़ा मतलब ठीक है, मेरे को ज़्यादा सही लगता है कि दिसंबर वाले या दिसंबर में जो एग्जाम होते हैं, मतलब जनवरी सेशन वालों की, वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी करने के परस्पेक्टिव से भी, बाकी अदरवाइज एग्जाम्स की वजह से भी वो दिसंबर वाला सेशन या जनवरी वाला सेशन जो बेस्ट रहता है। बाकी जून वाला सेशन तो जैसे कि स्कूल्स कॉलेज में आज भी चलते हैं, जैसे है ना कि मार्च के बाद में एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं जून वाले, वो वाला सिस्टम यहाँ पे भी है। ठीक है, सो आई वुड प्रीफर कि दिसंबर वाला सेशन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप इसमें कर सकते हैं। बाकी कोई फर्क नहीं है इनके अंदर। ठीक है, एक साल तो आपको कंप्लीट करना ही है, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, नाउ ध्यान क्या रखना है आपको, देखो इग्नू के अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ एकमात्र ये है कि आपको 5 साल मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 साल तक करते जा रहे हो। आप ट्राई करो कि इसको 1 साल 2 साल का तो आपका कोर्स है ही, आप इसको 6 महीने का एक्सटेंशन ले लो या फिर 1 साल का ले लो, ज़्यादा मत करो इसको। 3 साल में इसको कंप्लीट करके खत्म कर दो। ठीक है, ताकि आपको भी मतलब मुक्ति मिल जाए और आप भी इससे फ्री हो जाओगे, चलो इट्स डन, राइट। दूसरा, आपको असाइनमेंट के मार्क्स जो है, असाइनमेंट जो है ढंग से जमा कराने पड़ेंगे, ढंग से लिखना पड़ेगा, बढ़िया हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा, है ना, और बढ़िया से इसको जमा कराना पड़ेगा। इसमें कोई कोताही नहीं बरतना, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी पेपर्स की बात है, तो पेपर्स देखो आपको ढंग से पढ़ा है तो देखो, जिस उम्र में बंदा एमए कर रहा है, या फिर जो भी लड़की या फिर महिला जो भी एमए कर रही है, उसको अपने जीवन का अनुभव भी होता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे वो एग्जाम में वो इम्प्लीमेंट भी कर सकती है, उसको अपना नॉलेज भी शेयर कर सकती है वहाँ पे। बट एग्जाम का मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उसके अलाइनमेंट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ रहे हैं। तो आप थोड़ा प्रिपरेशन के साथ एग्जाम दो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यही दिमाग में रखने की आवश्यकता है आपको। बाकी कोई डाउट होता है तो स्टडी सेंटर पे जाके आपको इसको डाउट को क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इग्नू से डरने की ज़रूरत नहीं है, इग्नू बहुत ही फ्लेक्सिबल है अपने एग्जाम्स प्रोसेस को लेकर के, आप उसको आराम से डील कर सकते हैं इसके साथ में। नाउ एक छोटा सा मैसेज जो मेरी तरफ से है, ये बेसिकली जो चैनल है बेसिकली आपको इग्नू का कंटेंट तो प्रोवाइड कराता ही है जनरली। ये बेसिकली जब एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया था तो मेनली ये हिंदी साहित्य के लिए स्टार्ट करा गया था। हिंदी साहित्य चूँकि यूपीएससी सीएससी के अंदर जो ऑप्शनल होता है हिंदी लिटरेचर, उसको लेकर के स्टार्ट करा गया था। ठीक है, बट जनरली ये पहले जो चैनल रन कर रहा था वो आपके सीएससी, है ना, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए समर्पित था पहले से ही। ठीक है, सो इस पे अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो और आपने हिंदी साहित्य से आपने बेसिकली अगर एमए परस्यू कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, है ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक मैसेज है कि नेट जेआरएफ के पुराने पेपर आप जरूर से देखो, है ना। नेट जेआरएफ के पेपर जो है वो डेफिनेटली इनको ज़्यादा प्रीफर करो, क्योंकि बहुत अच्छी, क्योंकि हायर एजुकेशन में बंदे कम जाते हैं, है ना। तो ये आप मेरा एक मैसेज है कि नेट जेआरएफ के आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखो, इनको थोड़ा सा माइंड मतलब एक बार देखने का प्रयास करो। अगर आपने अपना ऑप्शन कंप्लीट कर लिया है तो आपको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल लगेंगे, आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी कि आप नेट जेआरएफ आराम से क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि यूपीएससी का जो ऑप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, तो वहाँ से आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि इस चैनल पे पर्टिकुलरली आपको यूपीएससी प्रीलिम्स से लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है आपको चीज़ें मिल रही है। ये चैनल बेसिकली हिंदी मीडियम को लेकर के ज़्यादा अलर्ट है, उस डायरेक्शन में काम करने का जो एक संकल्प है कि इस दिशा में ज़्यादा काम करना है, क्योंकि हिंदी को लेकर के जो है एक एक हनक है कि मतलब हिंदी में रिजल्ट नहीं आता। उसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि कंटेंट को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आती है कि लैंग्वेज बैरियर जो है उसको बनाया जाता है, तो वो वैसी चीज़ नहीं है। प्लस सी सेट को लेकर के एक सीरीज़ मैं इस पे लॉन्च कर रहा हूँ, उस सीरीज़ को आप डेफिनेटली फॉलो करिएगा। ज़्यादा मैं इस चैनल की अच्छी बात ये है कि आपको लंबे लंबे कंटेंट देखने को नहीं मिलेंगे। मैं छोटे और क्रिस्प चीज़ें ही बनाता हूँ ताकि जो आपको उसको ग्रेस्प करने में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, बाकी यही चीज़ें कुछ इनिशिएटिव जो इसमें लॉन्च करेंगे, इसमें आपका एफर्ट, आपका भी योगदान उतना ही अपेक्षित होगा जितना कि इधर से डाला जा रहा है, राइट। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों मित्रों के साथ में इस चीज़ को शेयर करिएगा, ताकि आपका शेयर करना मे भी मेरे को तो बूस्ट मिलेगा ही, बट इससे एक प्रोत्साहन ये और मिलेगा कि हिंदी माध्यम के साथ में जो है चीज़ें लेकर के आगे ज़्यादा ठीक हो जाएँ, सुधरें, क्योंकि सिस्टम को, प्रशासन को ब्लेम करने से काम चीज़ें नहीं चलेंगी, अपने को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो ये एक मेरा एफर्ट है, इसको आप डेफिनेटली, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। सो ये सीरीज आज 1 मार्च है वैसे, आज से लेकर के थोड़ा सा काम करने का एक नया महीना है, एक नई एनर्जी है, तो आपको हर वीक में कम से कम 3-4 वीडियोज़ आपको डेफिनेटली डेली देखने को मिलेंगी, जिसमें सी सेट हो सकता है, सी सेट तो डेफिनेटली होगा ही, बट आपको जो आपके जीएस वाले हैं, स्टैटिक स्टैटिक मित्रा का नाम ही इसलिए रखा गया कि जो स्टैटिक चीज़ें हैं, जो कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि करंट अफेयर चेंज होता रहता है, बट स्टैटिक चीज़ें कभी चेंज नहीं होती। सो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो ये सारी चीज़ें इस पे आने वाले टाइम पे आती रहेंगी। सो आई होप यू वुड लाइक दैट ऑल्सो। सो आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड लिसनिंग मी वेरी पेशेंसली। और आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइएगा। आपको और भी कुछ जानना है तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। पर्सनली आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट सॉल्व करने का मैं प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड टेक केयर।